हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्क्राइबिंग मोशन के लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे। नाम है उसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप अभी तक लीनियर मोशन पढ़ते आए स्ट्रेट लाइन में। आज हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ने जा रहे। तो सर्कुलर मोशन नाम से स्पष्ट है कि सर्कुलर पाथ पर कोई बॉडी जब मूव करेगी, टाइम पास के साथ साथ अपने पोजीशन में चेंज लाएगी, तो ऐसे मोशन को बोलेंगे सर्कुलर मोशन। तो हम लोग हेडलाइन लिखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगी बात। देखिए लिखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये आपका टॉपिक हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हम लोग डिफाइन करते हैं पहले सर्कुलर मोशन को। क्लियर है? सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति कहता है यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर घूमती है तो ऐसे मोशन को कहा जाएगा सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए सर्कुलर पाथ is called its circular motion। क्लियर हो गया? किसी बॉडी का जो मोशन है सर्कुलर पाथ पर, तो उसको हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। अब ऐसा भी हो सकता है कि जब बॉडी घूमेगी सर्कुलर पाथ पर तो कांस्टेंट स्पीड से घूम सकती है, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड, तब ऐसे मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी लगा दें हम, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ with कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म स्पीड। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड, देन such motion is said to be uniform सर्कुलर मोशन। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल में हम लोग दिखा दें। फॉर एग्जाम्पल में कहता है अर्थ एंड प्लैनेट move around the sun। देखिए अर्थ एंड प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, ये सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। मून मूव्स अराउंड द अर्थ व्हेन a stone tied to a strong string rotated produce a circular motion। क्लियर? देखिए क्लियर हो गया। अर्थ एंड प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, मून मूव्स अराउंड द अर्थ व्हेन ए स्टोन टाइड टू ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग रोटेटेड प्रोड्यूस ए सर्कुलर मोशन। इस तरह आप देख रहे होंगे। अब देखिए एक सर्कुलर मोशन जनरल फिगर बनाते हैं हम, तब और क्लियर होगा।
ये आपका एक सर्कुलर पाथ है, देख लीजिए। जब कभी बॉडी मूव करती है तो देखिए ये टेंजेंशियली मान लेते हैं, ऐसे मूव की, ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, देख रहे होंगे आप। इसका क्या अर्थ हो गया कि मान लेते हैं कि एक कोई बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पर ऐसे घूम सकती है। मान लेते हैं एक दूसरा ही फिगर देखिए आप, ये सर्कुलर पाथ है आपका, ध्यान दीजिएगा। कोई ऐसे ही घूम के चले, कोई बात नहीं, ऐसे ही घूम रहा है। हम कहते हैं ऐसे घूमे या ऐसे घूमे, घूम तो रहा है सर्कुलर पाथ पर। तो इसका क्या देख रहे हैं आप, हर एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। यदि मान लेते हैं हम मेन जो डायरेक्शन का चार्ट है आपके पास, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, क्लियर है। इसका अर्थ क्या हुआ कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम में बॉडी देखिए साउथ की ओर है, यहाँ देख लीजिए वेस्ट की ओर है, यहाँ देख लीजिए नॉर्थ की ओर है, यहाँ देख लीजिए ईस्ट की ओर है। यदि हम इसको ईस्ट दे दें, इसको साउथ दे दें, इसको वेस्ट दे दें, इसको नॉर्थ दे दें, क्लियर हो गया। ये नॉर्थ है, यहाँ वेस्ट है, यहाँ साउथ है और यहाँ ईस्ट है। तो इस तरह आपके पास दो फिगर है, आप क्लियर देख रहे होंगे कि कभी ईस्ट है, कभी साउथ है, कभी वेस्ट है, कभी नॉर्थ है। यदि ऐसे घूमा तो यहाँ वेस्ट है, यहाँ साउथ है, यहाँ ईस्ट है और इधर नॉर्थ है, क्लियर है। यहाँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपको डायरेक्शन शो कर दिए हम, इससे पता चल रहा होगा आपको। इसका क्या अर्थ हुआ कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम कंटिन्यूसली ये अपने डायरेक्शन को बदल रहा। इससे क्लियर हो गया कि सर्कुलर पाथ पर जब बॉडी घूमेगी, भले ही कांस्टेंट स्पीड से क्यों न जाए, लेकिन वेलोसिटी उसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यही कारण है कि सर्कुलर मोशन को एक्सिलरेटेड मोशन भी कहा जाता है। व्हाई इज एन एक्सिलरेटेड मोशन द सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड, यानी व्हाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज सेड टू बी एन एक्सिलरेटेड मोशन। इसका जवाब क्लियर हो गया कि यदि बॉडी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड से पाथ से घूमती है, ध्यान से देखेंगे तब तक एक्सीलरेशन होगा नहीं। लेकिन यदि हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इसका डायरेक्शन बदल रहा है, तो डायरेक्शन बदलेगा तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, और वेलोसिटी में जब चेंज आएगा तो चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्रोड्यूसेज एन एक्सीलरेशन। परिभाषा पहले से समझे हुए हम लोग। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो यदि ये हर इंस्टेंट ऑफ टाइम में मान लीजिए डायरेक्शन बदलेगा, यदि आपको डायरेक्शन और शो करने की बात उठती है, यदि इस तरह से आता है, देखिए ये आपका, देखिए ये आपका, ये हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने के लिए आपको चेंज करते हुए दिखा दिए। इसका क्या अर्थ हुआ कि ये चेंज हो रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन इस मोशन का कैसे पता लगा रहे हैं, उस पॉइंट पर जहाँ पर डायरेक्शन चाहिए आपको, उस पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट खींच देते हैं उस सर्कुलर पाथ पर। यदि टेंजेंट खींच देते हैं स्पर्श रेखा, तो खींची गई टेंजेंट ही उसके डायरेक्शन के मान को देगा। तो लिख देते हैं हम लोग, द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन इज determined by the tangent drawn from that point on the circular path। क्लियर हो गई। डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन इज डिटरमिन्ड बाय द टेंजेंट
ड्रॉन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ, जिस किसी भी पाथ से हम लोग टेंजेंट खींचते हैं उस पाथ के उस पॉइंट पर हमको उसका डायरेक्शन का वैल्यू देगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन देखिए क्लियर है, डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन इज डिटरमिन्ड बाय द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ। इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन गिव्स एट दैट पॉइंट। तो क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात। लेकिन ये क्लियर हो रहा है कि यदि कोई बॉडी मान लेते यूनिफॉर्म स्पीड से ही घूम रही है, मान ले 5 मीटर पर सेकंड से घूम रही है, तो हर एक जगह उसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन उसका हमेशा क्या होगा, बदलते रहेगा। और डायरेक्शन बदलने से स्पीड तो नहीं बदलेगा, लेकिन वेलोसिटी में चेंज आएगा। ठीक है, स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, वेक्टर के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का होना जरूरी है। वैसी स्थिति में वेलोसिटी के बदलने से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। यही कारण है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या ना हो उससे मतलब नहीं हमको, सिर्फ सर्कुलर मोशन को एक्सीलरेटेड मोशन कहा जाता है। क्यों? तो अब हम आगे आपको बताते हैं, सुन लीजिए। लाइन देते हैं कि व्हाई इज यूनिफॉर्म circular motion is called an accelerated motion। क्लियर है? कहता है व्हाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एन एक्सेलरेटेड मोशन। इसका अर्थ समझ में आ गया होगा कि जैसा फिगर अभी हमने बताया था उसमें क्लियर कह दिए थे कि यूनिफॉर्म स्पीड से क्यों ना बॉडी सर्कुलर पाथ पर चलती हो, लेकिन वेलोसिटी उसका बदलेगा। लिख दिए थे वाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कॉल्ड एन एक्सीलरेटेड मोशन। तो हम लोग स्टार्ट कर दिए थे, बता भी दिए थे आपको, सुन लिए होंगे आप कि जब कभी बॉडी सर्कुलर पाथ पर घूमती है, भले यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड से क्यों ना घूमे, लेकिन वेलोसिटी उसका हर एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम में क्या होगा, लगातार बदल रहा है। देखे होंगे आप, कभी फिगर बनाए थे, आपके पास था फिगर, उसको देखे होंगे, कभी नॉर्थ, कभी साउथ, कभी ईस्ट, कभी वेस्ट। तो ये लगातार बदल रहा है। जब वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा, यानी कि नेचुरल बात है कि वेलोसिटी का मान बदल जाएगा। जब स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट क्यों ना हो, लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है, तो वेलोसिटी का मान बदल रहा है। वेलोसिटी का वैल्यू यदि चेंज कर जाएगा तो निश्चित रूप से एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो क्लियर हो गया कि सर्कुलर मोशन जो है वह एक्सीलरेटेड मोशन के रूप में जाना जाएगा। अब इसको लिख दिया जाए 2 लाइन में। When a body moves on a circular path with constant speed, uniform speed, called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, but its velocity changes due to change in direction continuously. Its velocity changes due to change in direction continuously. Due to change in velocity as time passes, gives rise to an acceleration, gives rise to an acceleration produced in the body. Therefore, uniform circular motion
is said to be an accelerated motion even if its speed remains कांस्टेंट। क्लियर हो गया? यानी ये क्लियर हो गया कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ पर भले ही घूमे यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, फिर भी इसका वेलोसिटी लगातार बदलेगा, क्योंकि डायरेक्शन लगातार बदल रहा है, और डायरेक्शन के बदलने से, वेलोसिटी के बदलने से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, और ऐसी स्थिति में इसको हम लोग एक्सीलरेटेड मोशन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग इसको पलट दें कि व्हाई इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन नॉट एन एक्सीलरेटेड मोशन। क्लियर? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को एक्सीलरेटेड मोशन क्यों नहीं बोलते हैं? इसलिए कि लीनियर मोशन में यूनिफॉर्म तब होगा जब स्पीड और डायरेक्शन नहीं बदलेगा। जब स्पीड और डायरेक्शन नहीं बदलेगा तो नेचुरल है कि उसका मान नहीं बदलेगा, और जब वैल्यू नहीं बदलेगा तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। वैसी स्थिति में इसको एक्सीलरेटेड मोशन नहीं कहेंगे। कहने का मतलब है इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन neither speed nor its direction changes, so acceleration does not produce in a body। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में neither speed nor its direction changes, so acceleration does not produce in a body। That is why uniform linear motion is not an accelerated मोशन। क्लियर हो गया? यानी यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में स्पीड और डायरेक्शन उसका कभी नहीं बदलेगा, और जब तक वो नहीं बदलेगा तब तक इसका एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होने के लिए तय हो गया कि वेलोसिटी में चेंज होना पड़ेगा। जब तक वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तब तक प्रोड्यूस नहीं होगा। अब आगे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा स्टार मार्क कर दें, चूँकि लीनियर मोशन आप शुरू किए थे और सर्कुलर मोशन में लास्ट हम लोग करने जा रहे हैं। थोड़ी समय के बाद लगातार पढ़ाव आता जा रहा है, यानी अलग टॉपिक आ गया, तो हम लोग लिख दें डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बीच हम लोग रिलेशन जान लें। हमेशा जब भी हम लोग डिफरेंस जानेंगे तो टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, और इधर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर? इधर पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। लीनियर मोशन में क्या होगा? स्ट्रेट पाथ में बॉडी मूव करेगी। द बॉडी मूव्स along स्ट्रेट लाइन। ये लाइन है, ध्यान रखेंगे, स्ट्रेट लाइन। और इसमें 1 नंबर पॉइंट देंगे कि द बॉडी मूव्स अलोंग
moves along सर्कुलर पाथ, इसमें सर्कुलर पाथ पर और उसमें स्ट्रेट पाथ पर। नंबर 2 दे देते हैं पॉइंट। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में क्या बताए थे? डायरेक्शन डज नॉट चेंज। इन दिस मोशन डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज। डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, इसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर जाएगा। इन दिस मोशन डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेज कंटिन्यूअसली, इसमें जो है कंटिन्यूअसली चेंज हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट देख ले, इट इज नॉट एन एक्सेलरेटेड मोशन, और इधर हम बताएं अभी इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो इस तरह आपका क्लियर हो गया। ध्यान रखेंगे कि इस तरह डिफरेंस हमने लिख दिया, इस तरह टेबल में चार्ट क्लियर हो गया। तो इस तरह आज हम लोग सर्कुलर मोशन की शुरुआत किए। आज आपको इसी के साथ लेते हैं शुभ विदा। फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं कुछ नए टर्म के साथ, सर्कुलर मोशन के साथ। तब तक आप करें इंतज़ार, आप अपना भी रखें ख्याल। टेक योर सेल्फ। सबा खैर। थैंक्स।